अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। टिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत। क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ? कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ। हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुढ़ों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? जग्गू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है।